Good morning guys, welcome to a smart education A to Z। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 के सुगम गणित के प्रश्नमाला 6A को देखेंगे जो पाठ द्विआधारी संख्या से संबंधित है। तो शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। चलते हैं अपने प्रश्नमाला 6A पे, जिसमें हमारा पहला नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित 10 आधार वाली संख्याओं को 2 आधार वाली संख्याओं में बदलना है। जिसमें हमारा ए नंबर में दिया गया है एक संख्या है 43, जो क्या है एक 10 आधार वाली संख्या है, और इसे क्या करना है 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो सबसे पहली बात, 10 आधार वाली संख्या को 2 आधार वाली संख्या में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से लगातार भागा देते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 या 1 ना आ जाए। तो चलिए हम लोग भी 43 में 2 से भागा देना शुरू करते हैं। 43 था और इधर हम लोग क्या लिख लेंगे, भागशेष। 2 से भागा देने पे ये हमारा 21 बार में खाएगा और हमारा भागशेष क्या बच जाएगा 1। फिर हम लोग 2 से भागा देंगे, ये 10 बार में भागा लगेगा और हमारा भागशेष क्या बचेगा 1। इस 10 में हम लोग फिर 2 से भागा देंगे, 5 बार में पूरा भागा लगेगा और हमारा भागशेष 0 हो जाएगा। 5 में हम लोग फिर 2 से भागा देंगे तो ये 2 बार में लगेगा और हमारा भागशेष 1 हो जाएगा। फिर इस 2 में हम लोग 2 से भागा देंगे तो 1 बार में भागा लगेगा और हमारा भागशेष 0 हो जाएगा। तो 10 आधार वाली संख्या को 2 आधार वाली संख्या में बदलने के लिए हम लोग इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसीलिए 43 जो कि एक 10 आधार वाली संख्या थी, इसको 2 आधार वाली संख्या में बदलना था। तो 43 को 2 आधार वाली संख्या में कैसे लिखेंगे, 1 0 1 0 1 1। ये हमारा एक 2 आधार वाली संख्या है जो 43 को दिखाती है। अब हम लोग का दूसरा नंबर का सवाल है 74। ये क्या है, एक 10 आधार वाली संख्या है। इसे क्या करना है, एक 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो सेम प्रोसेस हम लोग लगाएंगे। 74 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भाग शेष लिख लेंगे। 2 से 74 में पूरा भागा लग जाता है और ये हमारा 37 हो जाता है। कहने का मतलब शेषफल क्या हो गया 0। फिर हम लोग 37 में 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 18 बार में भागा लगता है और हमारा शेषफल 1 बच जाता है। फिर हम लोग 18 में 2 से पुनः भागा देंगे तो ये हमारा 9 बार में पूरा लगेगा। कहने का मतलब शेषफल क्या हुआ 0। फिर 9 में हम लोग 2 से फिर भागा देंगे तो ये 4 बार में भागा लगेगा और हमारा शेषफल 1 बचेगा। फिर हम लोग 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 बार में पूरा भागा लगेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि शेषफल क्या है हमारा 0। फिर हम लोग 2 से 2 में भागा देंगे तो 1 बार में लगेगा, शेषफल हमारा क्या हो गया 0। अब हम लोग को क्या करना है, जो एक 10 आधार वाली संख्या दी हुई थी जो कि 74 थी, उसको 2 आधार वाली संख्या में लिखना है। तो हमारा जो 74 है जो कि 10 आधार वाली संख्या है, इसको 2 आधार में लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे 1, उसके बाद 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ये एक 2 आधार वाली संख्या है जो 10 आधार वाली संख्या 74 को दर्शाती है। अब हम लोग सी नंबर के सवाल पे चलेंगे। सी नंबर के सवाल में हम लोग को एक 10 आधार वाली संख्या 97 दी गई है और इसको क्या करना है, हम लोग को 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, 97 में 2 से भागा देंगे और उससे पहले हम लोग यहाँ पे भागशेष लिख लेंगे। 2 से भागा देने पे ये हमारा 48 बार में खाएगा और हमारा भागशेष 1 हो जाएगा। फिर 48 में 2 से भागा देंगे
तो ये 24 बार में लगेगा और हमारा पूरा पूरा लगा है इसलिए शेषफल 0। फिर 24 में 2 से भगा देंगे तो ये 12 बार में लगेगा और हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। फिर 12 में 2 से भगा देंगे तो पूरा पूरा लगा है, भागशेष क्या हो जाएगा 0। 6 में फिर 2 से भगा देंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, पूरा पूरा लग गया इसलिए भागशेष 0। 3 में फिर 2 से भगा देंगे तो ये हमारा 1 बार में लगेगा और ये हमारा भागशेष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग को संख्या दी गई थी 97, जो एक 10 आधार वाली संख्या थी, इसको 2 आधार वाली संख्या में लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। 97 एक 10 आधार वाली संख्या था, इसे 2 आधार वाली संख्या के रूप में लिखना है। तो शुरू करेंगे यहाँ से 1 फिर 1 फिर 4 0 फिर 1। ये एक 2 आधार वाली संख्या है जो 97 को दर्शाती है। अब हम लोग डी नंबर के सवाल को देखेंगे। डी नंबर के सवाल में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 214, जो क्या है एक 10 आधार वाली संख्या है और इसे करना क्या है 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 214 को लिख लेंगे और उसी के बगल में भागशेष भी लिख लेंगे। अब 214 में 2 से भगा दिए तो ये हमारा 107 बार में खा गया, पूरा पूरा भागा लगा इसलिए भागशेष 0। फिर 107 में 2 से भगा दिए तो ये हमारा 53 बार में भागा लगा और शेष हमारा 1 बचा। फिर 53 में 2 से भगा दिए तो ये हमारा 26 बार में भागा लगा और शेष क्या बचा 1। फिर 26 में 2 से भगा दिए तो ये 13 बार में पूरा पूरा भागा लग गया अर्थात भागशेष 0। फिर 13 में 2 से भगा दिए तो ये 6 बार में लगा, भागशेष हमारा क्या बचा 1। अब 6 में हम लोग 2 से भगा देंगे तो ये 3 बार में पूरा पूरा भागा लगा इसलिए भागशेष 0। 3 में फिर 2 से भगा दिए तो 1 बार में भागा लगा और हमारा भागशेष क्या बचा 1। अब हम लोग को करना क्या है, जो 10 आधार वाली संख्या दी गई है जो कि 214 है, इसको क्या करना है 2 आधार वाली संख्या में ग्रुप में लिखना है। तो चलते हैं शुरू से। ये हमारा सबसे पहला जो अंक है वो 1 है, उसके बाद फिर 1 है, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 फिर 0। ये हमारी 2 आधार वाली संख्या है जो 214 को निरूपित करती है। अब हम लोग ई नंबर के सवाल को देखेंगे। ई नंबर के सवाल में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 541 और इसे क्या करना है 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। ये है क्या एक 10 आधार वाली संख्या है। तो सेम प्रोसेस हम लोग फिर से लगाएंगे। देखिए आप, हमें जो संख्या दी गई है वह है 541, इसी के जस्ट साइड में हम लोग भागशेष लिख लेंगे और 2 से हम लोग भागा देना शुरू करेंगे। ये हमारा 270 बार में लगा और भागशेष क्या बचा 1। अब आप देख सकते हैं 270 में 2 से पूरा पूरा भागा लगेगा कितनी बार में 135 बार में, तो हमारा भागशेष क्या हो जाएगा 0। 2 से फिर भागा देंगे, पूरा पूरा भागा तो लगेगा नहीं, ये कितनी बार में खाएगा, ये खाएगा 67 बार में और हमारा शेष क्या बच जाएगा 1। फिर 67 में हम लोग 2 से भागा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33 और शेष क्या बचेगा 1। फिर 33 में हम लोग 2 से भागा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 और शेष क्या बचेगा 1। इस 16 में हम फिर 2 से भागा देंगे तो 8 बार में पूरा पूरा भागा लगा, शेषफल क्या हो गया 0। फिर 8 में 2 से पूरा पूरा भागा दिए, 2 से भागा दिए पूरा पूरा भागा लगा, ये हमारा 4 हो गया, शेषफल 0। फिर 4 में 2 से भागा दिए तो 2 बार में लगा, शेषफल 0। फिर 2 में 2 से भागा दिए तो ये 1 बार में लगा और शेषफल हमारा क्या हो गया 0। तो ये जो हमारी प्रक्रिया है ये समाप्त हुई। अब हम लोग को क्या करना क्या है, जो संख्या हम लोग को दी गई थी 10 आधार वाली 541, इसको 2 आधार वाली संख्या के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 को लिखेंगे, 1 के बाद 4 0 है उसे लिख लेंगे, उसके बाद फिर 3 0 है उसे भी लिख लेंगे, 3 1 है उसे भी लिख लेंगे, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद 1 है,
ये हमारी 2 आधार वाली संख्या हो गई जो 541 को निरूपित करती है। अब हम लोग F नंबर के सवाल को देखेंगे। F नंबर के सवाल में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 1874, जो क्या है, एक 10 आधार वाली संख्या। और 10 आधार वाली संख्या को हम लोग को करना क्या है, 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे संख्या लिख लेंगे, बगल में क्या करेंगे, भाग शेष लिख लेंगे और 2 से भागा देना शुरू करेंगे। तो ये हमारा भागा लगेगा कितनी बार में, 937 बार में। पूरा भागा लगा है इसलिए भाग शेष क्या होगा, 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, 937 में 2 से भागा देंगे, ये हमारा लग जाएगा 468 बार में और हमारा शेष क्या बचेगा, 1। फिर 468 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 234 बार में लगेगा और भाग शेष 0 हो जाएगा। 234 में हम लोग फिर 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 117 बार में लगेगा और भाग शेष 0। 117 में फिर हम लोग 2 से भागा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 58 बार में और हमारा भाग शेष क्या बचेगा, 1। 58 में हम लोग को फिर 2 से भागा देना है तो ये हमारा हो गया 29, भाग शेष 0। 29 में फिर 2 से भागा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 और भाग शेष 1। 14 में हम लोग को फिर 2 से भागा देना है तो ये हमारा 7 बार में खाएगा, भाग शेष 0। 7 में फिर 2 से भागा देना है 3 बार में, भाग शेष 1। और 3 में फिर 2 से भागा देना है 1 बार में, भाग शेष क्या हो जाएगा, 1। हमारी जो प्रक्रिया है वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग को क्या करना है, जो 10 आधार वाली संख्या दी हुई थी 1874, अब इसको क्या करना है, एक 2 आधार वाली संख्या के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 2 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर डबल 0, फिर 1, फिर 0। ये एक 2 आधार वाली संख्या है जो 1874 को दर्शाती है। हमारी जो अगली संख्या है वह 2943, जो एक 10 आधार वाली संख्या है। इसे करना क्या है, 2 आधार वाली संख्या में बदल देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2943 को लिख लेंगे और उसी के जस्ट साइड में हम लोग भाग शेष लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 2943 में 2 से भागा देंगे तो ये हमारा जो है 1471 बार में भागा लगेगा। हमारा जो भाग शेष है वह 1 बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 1471 में 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 735 बार में भागा लगेगा और हमारा भाग शेष 1 बच जाएगा। और 735 में पुनः हम लोग क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 367 बार में भागा लगेगा और शेषफल 1 बच जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 367 में 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 183 बार में लगेगा और शेषफल भाग शेष 1 बच जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना है, 183 में फिर से 2 से भागा देना है तो ये हमारा 91 बार में लगेगा और हमारा भाग शेष 1 बच जाएगा। 91 में हम लोग फिर 2 से भागा देंगे तो ये 45 बार में लगेगा और भाग शेष हमारा 1 बचेगा। 45 में हम लोग फिर 2 से भागा देंगे तो ये 22 बार में लगेगा और हमारा भाग शेष 1 बचेगा। 22 में 2 से भागा देने पर ये हमारा 11 बार में पूरा लगेगा, यानी भाग शेष 0 बचेगा। 11 में हम लोग फिर 2 से भागा देंगे तो ये 5 बार में लगेगा और हमारा भाग शेष 1 बचेगा। 5 में हम लोग फिर 2 से भागा देंगे तो ये 2 बार में लगेगा और हमारा भाग शेष 1 बचेगा। और 2 में अब पुनः हम 2 से भागा देंगे तो 1 बार में भागा लगेगा और हमारा भाग शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब हमारी प्रक्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हम लोग को करना क्या है, जो हमें 10 आधार वाली संख्या दी गई थी, कौन सी, 2943, इसे क्या करना है, 2 आधार वाली संख्या के रूप में लिखना है। 2 आधार वाली संख्या जो है हमारी क्या है,
वह है 1 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1। ये कौन सी ये हमारी 2 आधार वाली एक संख्या है जो 2943 को निरूपित करती है। चलते अब हम लोग एक नंबर के अंतिम प्रश्न की ओर, जो दिया गया है 7143 है और ये कौन सी संख्या है, एक 10 आधार वाली संख्या है। इसे भी हम लोग को 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7143 को लिख लेंगे, इसी के जस्ट साइड में हम लोग भागशेष भी लिख लेंगे और अब क्या करेंगे 7143 में 2 से भागा देंगे। तो ये हमारा पूरा भागा लगेगा 3571 में और हमारा भागशेष क्या बच जाएगा 1। फिर हम लोग क्या करेंगे 3571 में 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 1785 बार में भागा लगेगा और हमारा भागशेष 1 बच जाएगा। 1785 में हम फिर 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 892 बार में भागा लगेगा और हमारा भागशेष 1 बचेगा। 892 में फिर हम 2 से भागा देंगे तो ये 446 बार में पूरा भागा लगेगा, हमारा भागशेष 0 हो जाएगा। और 446 में जब फिर 2 से भागा देंगे तो ये 223 बार में लगेगा और हमारा भागशेष 0 हो जाएगा। 223 में फिर हम क्या करेंगे 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 111 हो जाएगा और हमारा भागशेष 1 होगा। 111 में हम लोग फिर क्या करेंगे 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देने पर ये हमारा 55 हो जाएगा और हमारा भागशेष 1 होगा। 55 में फिर हम 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 27 हो जाएगा और हमारा भागशेष 1 बचेगा। 27 में 2 से भागा देने पर ये हमारा 13 हो जाएगा और हमारा भागशेष 1 हो जाएगा। 13 में जब हम 2 से भागा देंगे तो ये 6 बार में भागा लगेगा और 1 शेष बच जाएगा तो भागशेष हमारा 1 हो गया। और 6 में जब हम 2 से भागा देंगे तो ये 3 बार में पूरा भागा लगेगा, इसलिए भागशेष 0। और 3 में जब 2 से भागा देंगे तो ये 1 बार में भागा लगेगा और शेष हमारा क्या बच जाएगा 1। यहीं पे हमारी प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त होती है। अब हम लोग को करना क्या है, जो 10 आधार वाली संख्या दी गई है 7143, इसको क्या करना है 2 आधार वाली संख्या के रूप में लिख देना है। 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1। ये हमारी 2 आधार वाली संख्या है जो 7143 को निरूपित करती है। यहीं पे हमारा 1 नंबर का पूरा सवाल क्लियर होता है। अब हम लोग 2 नंबर के सवाल को देखेंगे। 2 नंबर के सवाल में कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए, जिसमें हमारा पहला नंबर दिया गया है 214, जो एक 10 आधार वाली संख्या है। इसका मान 2 आधार वाली संख्या के रूप में क्या होगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हमें जो एक संख्या दी गई है 10 आधार वाली, वह क्या है 214। और इसी के बगल में हम लोग क्या करेंगे, भागशेष को लिखेंगे और इसमें 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 107 बार में पूरा भागा लग जाएगा। तो भागशेष क्या होगा 0। अब फिर हम लोग क्या करेंगे 107 में 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 53 बार में लगेगा और हमारा भागशेष 1 होगा। 53 में फिर हम लोग 2 से भागा देंगे तो ये 26 बार में लगेगा और हमारा भागशेष फिर 1 हो जाएगा। 26 में 2 से भागा देने पर ये हमारा 13 बार में पूरा भागा लगेगा, इसलिए भागशेष 0 होगा। और 13 में फिर हम लोग क्या करेंगे 2 से भागा देंगे तो ये 6 बार में लगेगा और भागशेष हमारा 1 हो जाएगा। 6 में हम लोग क्या करेंगे 2 से फिर भागा देंगे तो ये 3 बार में लगेगा और हमारा भागशेष 0 हो जाएगा। और जैसे ही हम 3 में 2 से भागा देंगे तो ये 1 बार में लगेगा और हमारा भागशेष 1 होगा। यहीं पे हमारी क्रिया खत्म होती है। अब हम लोग को जो दी गई संख्या है 10 आधार वाली 214, इसको हम लोग अब क्या करेंगे 2 आधार वाली संख्या के रूप में लिख लेना है। क्या हो जाएगा हमारा 1 1 0 1 0 1 1 0। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया।
अब हम लोग चलते हैं बी नंबर के सवाल की ओर। बी नंबर के सवाल में हम लोग को दिया गया 391 एक 10 आधार वाली संख्या है। इसका मान हम लोग को 2 आधार वाली संख्या के रूप में लिखना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। जो 10 आधार वाली संख्या हम लोग को दी गई है 391, इसे लिख लेंगे और इस 391 के जस्ट साइड में हम लोग भागशेष भी लिख लेंगे और 391 में 2 से भगा देंगे तो ये हमारा 195 बार में भागा लगेगा और हमारा जो भागशेष है वह 1 हो जाएगा, बचेगा। 195 में फिर हम 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 97 बार में भागा लगेगा और हमारा भागशेष 1 बच जाएगा। 97 में फिर हम 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 48 बार में भागा लगेगा और हमारा भागशेष 1 हो जाएगा। 48 में फिर से हम 2 से भागा देंगे तो 24 बार में पूरा भागा लगेगा, इसलिए हमारा भागशेष जो है वह 0 हो जाएगा। इस 24 में फिर हम 2 से भागा देंगे तो ये 12 बार में भागा लगेगा और हमारा भागशेष 0 हो जाएगा। 12 में फिर 2 से भागा देंगे तो ये पूरा भागा लगेगा और हमारा शेष 0 हो जाएगा। 6 में हम लोग फिर 2 से भागा देंगे तो ये 3 बार में भागा लगेगा पूरा और हमारा भागशेष 0 हो जाएगा। 3 में फिर हम 2 से भागा देंगे तो ये 1 बार में भागा लगेगा और हमारा भागशेष 1 हो जाएगा। इसी के साथ हमारी क्रिया खत्म होती है। अब हम लोग को करना क्या है, जो 10 आधार वाली संख्या दी गई थी 391, अब इसको हम लोग को क्या करना है, एक 2 आधार वाली संख्या के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, उसके बाद फिर 1, फिर 4 0, फिर 3 1। ये हमारा एक 2 आधार वाली संख्या के रूप में परिवर्तन हो गया है। अब आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल सी नंबर का है, जिसमें हमें एक संख्या 1804 दी गई है, जो एक 10 आधार वाली संख्या है और इसको हम लोग को क्या करना है, एक 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो संख्या दी गई है उसे हम लोग लिख लेंगे 1804 और इसी के जस्ट साइड में हम लोग भागशेष भी लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब 2 से लगातार भागा देते रहना है। तो ये हमारा भागा लगेगा 902 बार में, पूरा भागा लगा इसलिए भागशेष 0। 902 में हम फिर से 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 451 बार में भागा लगेगा पूरा, तो ये हमारा भागशेष 0 हो जाएगा। 451 में 2 से भागा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 275, पूरा भागा नहीं लगा है, 225 हो जाएगा। इसमें हमारा क्या हुआ, पूरा भागा नहीं लगा है इसलिए भागशेष 1 बचेगा। 225 में फिर 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 112 बार में भागा लगेगा, पूरा भागा नहीं लगा इसलिए भागशेष 1 हो जाएगा। 112 में फिर 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 56 बार में पूरा भागा लगेगा इसलिए भागशेष 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 56 में फिर 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 28 बार में पूरा भागा लगा इसलिए भागशेष 0। 28 में फिर 2 से भागा देंगे तो 14 बार में पूरा भागा ले इसलिए भागशेष क्या हो जाएगा 0। 14 में फिर 2 से भागा देंगे तो 7 बार में पूरा भागा लगा इसलिए भागशेष क्या हो जाएगा 0। 7 में फिर 2 से भागा देंगे तो ये 3 बार में भागा लगेगा और पूरा भागा नहीं लगा इसलिए हमारा भागशेष 1 हो जाएगा। अब 3 में 2 से भागा देंगे तो 1 बार में भागा लगेगा, पूरा भागा नहीं लगा इसलिए भागशेष हमारा 1 हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी जो 2 आधार वाली संख्या निकालने की प्रक्रिया है वह समाप्त होती है। अब हम लोग को करना क्या है, जो संख्या 10 आधार वाली दी गई थी 1804, इसको हम लोग को क्या करना है, 2 आधार वाली संख्या में बदल देना है। तो चलिए लिखते हैं 1 1 1 4 0 11 00। तो ये हमारी एक 2 आधार वाली संख्या है जो 1804 को निरूपित करती है। अब हम लोग 2 नंबर के अंतिम सवाल डी नंबर को देखेंगे, जिसमें हमें 2 आधार वाली संख्या दी गई है 2491 और इसे क्या करना है, एक 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। हम लोग को क्या करना है, जो संख्या
हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसे लिख लेंगे और उसी के जस्ट बगल में भागशेष भी लिख लेंगे। और अब हम लगातार 2 से भागा देते रहेंगे। तो ये हमारा 1245 बार में लगेगा, पूरा नहीं लगेगा, इसलिए भागशेष 1 हो गया। 1245 में फिर 2 से भगा देंगे तो ये हमारा 622 बार में लगेगा, हमारा भागशेष 1 हो जाएगा। 622 में फिर 2 से भगा देंगे तो ये हमारा 311 बार में लगेगा, पूरा इसलिए भागशेष 0। 311 में 2 से भगा दिए तो ये हमारा 155 बार में लगा, पूरा नहीं लगा, इसलिए भागशेष 1। एक 155 में फिर हम लोग 2 से भगा देंगे तो ये 77 बार में लगेगा, पूरा नहीं लगा, इसलिए भागशेष 1। 77 में फिर हम 2 से भगा देंगे तो ये 38 बार में लगेगा, पूरा नहीं लगा, इसलिए भागशेष 1। 38 में फिर 2 से भगा देंगे तो 19 बार में पूरा भागा लगा, इसलिए भागशेष 0। 19 में फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से भगा देंगे तो ये 9 बार में लगेगा, पूरा नहीं लगा, इसलिए भागशेष 1। 9 में फिर 2 से भगा देंगे तो 4 बार में लगेगा, हमारा भागशेष 1 बच गया। 4 में फिर 2 से भगा देंगे तो 2 बार में लगेगा, पूरा इसलिए हमारा भागशेष 0 हो गया। और 2 में जब 2 से भगा देंगे तो ये 1 बार में लगेगा, हमारा भागशेष क्या हो गया, 0। अब हम लोग को करना क्या है, जो 10 आधार वाली संख्या दी गई है उसको 2 आधार वाली संख्या के रूप में खाली स्थान को भर देना है। 2491 जो 10 आधार वाली संख्या थी, इसका मान 2 आधार वाली संख्या के रूप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैसे, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 6 ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।